तक, 6 तक, 2 तक, 3 तक, कुछ भी। फिर अब उसके बाद ट्यूशन को जाना पड़ता। ट्यूशन से आया तक मगरिब हो जाती। अब मगरिब के बाद थोड़ी देर टीवी देख लेते, उसके बाद खाना खाए, थक के सो जाते मुल्क साहब। माशाअल्लाह, ये मुसलमान का घर है, ये मुसलमान का घर है। एक तरफ कुरान पढ़ाने के लिए जो उस्ताद आते हैं वो है, एक तरफ वो शख्स है जो स्कूल का सिलेबस पढ़ाता है, मास्टर साहब, ट्यूटर, टीचर। टीचरों की ताज़ीम करता हूं, ऐसा नहीं है, मेरा भी ताल्लुक शोबे तदरीस से। कोई इल्म पढ़ाने वाला हो उसकी कदरदानी करो, उसकी ताज़ीम करो। इस्लाम ने यही सिखाया। हर इल्म अच्छा है और बिल्खुसूस वो उलूम जिन उलूम के पढ़ने से इरफान कुदरत मैसर आता है। एक अलग बहस है, ये मेरा फेवरेट मजमून है कि कुरान शरीफ साइंस पढ़ने वालों को कितना ज्यादा समझ में आती है, एक अलग मौजूद है। बच्चा पढ़ता है, ये भी उस्ताद है, वो भी उस्ताद है। मास्टर साहब, मौलवी साहब, दो अलग अलग इस्तिलाहात हैं। कुरान शरीफ का एक छोटा सूरा याद करने को कहा गया था, याद नहीं किया, या जो भी सबक दिया था वो याद नहीं हुआ। मौलवी साहब ने एक आध छड़ी लगाई या गोशमाली की, कान गोशी जिसको आप कहते हैं, छट से बच्चा उड़ गया। जाओ जी पढ़ते जाओ, बढ़िया ही पढ़ाने छटा छट मार रहे, रोते हुए अंदर बेटा आया, वाले साहब खाना खा रहे थे, कहा काय को रो रहे, वो बुढ़ा मारा को बोली साहब आई को मारे। वो कल स्कूल का इतना होमवर्क था, वो कह रहे तक टाइम नहीं मिला, वो पढ़ने को दिए थे, वो याद नहीं हुआ तो मार रहे। वाले साहब का रिएक्शन, कानट से हाथ हटक के अस्तिना चढ़ाना शुरू कर दिया। आगे क्या है साहब, कितना हिसाब बनता, अभी फेंक देता हूं। बच्चे को हाथ में लगाना, यतीम में से पुट्टा समझे, छड़ी लिए शुरू हो गई। यही चाहता तुम लोग, और कुछ भी नहीं आता। अरे नहीं हजरत, 3 दिन से समझा रहा हूं, ये पढ़ने को दिया था, बच्चा पढ़ना नहीं आपका। वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा कुछ भी होगा, पर तनख्वाह दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं, आएगा से हाथ लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, बोलते रहो। बच्चे को ये समझ में आ गया कि मौलवी साहब कुछ भी करे तो बागात हिमायत। मौलवी साहब को भी ये समझ में आ गया, भाई खाली यहां पैसे ले लेना, उन्हें पढ़ो तो भी, नको पढ़ो तो भी, अपन भी ऐसे चलो। यही बच्चा दूसरे दिन स्कूल से रोता हुआ है। मिशनरी स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ते हैं साहब, पढ़ाइए, मैं मुखालिफ नहीं हूं, पढ़ाइए। यही बच्चा मिशनरी स्कूल से पढ़ के आता है, रोता हुआ आता है, आगे सुख वालिद घर पर नहीं है, वालदा है। नामा भी ऐसे प्यारे प्यारे हैं, पिंकू, टप्पू, बबलू। आज बहुत तुम सैड दिख रहे, बहुत डल दिख रहे। माम वो स्कूल में मैंने आज हमारे बहुत पनिशमेंट दिए। क्या करे बेटा, हमारे को बो डाउन करो, नील डाउन करो, बोले ऐसा बोले वैसा बोले, अपेंडिक्स कराया, उसके बाद क्या नहीं करे तो कोई आपको पर मारे, रो रहा था। वादा सीने से चिमटा के पर्स में से 10-20 रुपए देखे, जाओ बेटे बाजू से वो कैडबरी ला लो, ये ला लो, बोले जो भी है
मगर रोना नहीं बेटा। मैम तुमको जो सख्ती कर रहे हैं ना, तुमको इंजीनियर बनता हुआ देखना चाहती हैं। मैम चाहती हैं तुम डॉक्टर बनो, मैम चाहती हैं तुम लॉयर बनो, मैम चाहती है तुम साइंटिस्ट बनो, बोटैनिस्ट बनो, फिजिसिस्ट बनो, केमिस्ट बनो। मैम चाहती है तुम एस्ट्रोनॉमर बनो, एस्ट्रोलॉजिस्ट बनो, ये बनो वो बनो। मैम तो ये चाहती है, तुम रोते हो। शाम वालिद है घर, मां ने बच्चे की बिपता सुना। वालिद ने कहा तुमने कैसे समझाया उसे? क्या मैंने ऐसे ऐसे समझाया, बहुत अच्छा किया। वालिद की तरफ से और 20-25 रुपए। ये फर्क, सजा उधर भी हुई थी, सजा इधर भी है। या हजारों रुपए देकर सजाए और 25-50 रुपए कुरान पढ़ाने के लिए उस्ताद आता है घर, 5 रुपए के लिए बार्गेनिंग चुकाते हैं। 50 नहीं 45 ले लो, 45 नहीं 40 ले लो, हो सका तो 25 ले लो। अरे किसी ने कहा भाई टीचर है, ये भी तो हरे गाय के टीचर है जी, फट टीचर है, कुरान पढ़ा रहे ना। इनसे बुरा भी कोई हो सकता दुनिया में? इनसे मायूम, इनसे आखिर, इनसे जलील, इनसे छोटे दर्जे का कोई और हो सकता? कुरान पढ़ा रहा है मौलवी साहब, पेट को कुछ नहीं कर रहा है, कुरान पढ़ने छड़ी लेकर निकल गई। एक बार से ले छड़ी कुरान पढ़ाना है। वह 25 था 50,000 रुपए डोनेशन देकर एडमिशन होता। तनिके गए दूसरे दिन तो कभी ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी दे देते। अब बच्चे को यह मालूम हो गया कि ये तालीम की अहमियत है। जूते खाना है, मुर्गा बैठना है, जो सजा दिया वो सजा उठाना है, लेकिन स्कूल की शिकायत घर नहीं लाना है। और यहां मौलवी साहब की जरा थ्योरी चढ़ी तो भावा आते सीना चढ़ा के। इसलिए नियत कर रहा हूं कि ये कोई हमारे मिजाज की आईनादार है, इसलिए कर रहा हूं कि हमें मालूम हो कि हम क्या अपने कुरान शरीफ और दीनी उलूम के बारे में किस किस्म का जहन रखते हैं। हर शख्स अपने घर का मुहासिबा करे भाई, दूसरों पे नजरें उठाने की, उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप खुद नहीं चाहते बच्चा कुरान पढ़े या ना पढ़े, क्या फर्क पढ़ने का है? स्कूल का सिलेबस पढ़ रहे, एग्जाम से फर्स्ट आता है, प्रमोशन मिल रही है, कुरान पढ़े या ना पढ़े? मैं अक्सर कहा करता हूं, फिर आपसे भी यही मारूजा है, आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाइए, जरूर दिलाइए। बच्चों को जाहिल मत रखिए। जमाने के तकाजे हैं, हर दौर के कुछ अलग अलग मिजाज होते हैं, बल्कि इस्लाम ने आपके बच्चों की तालीम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, फिलोसोफर बनाओ, लेक्चरर बनाओ, लॉयर बनाओ, बिजनेसमैन बनाओ, पॉलिटिशियन बनाओ, केमिस्ट बनाओ, फिजिसिस्ट बनाओ, एस्ट्रोनॉमर बनाओ, इकोनॉमिस्ट बनाओ, जो बना सकते हो, जायज जितने उलूम है वो सब बनाओ, सब बनाओ। सब बनाने से पहले मुसलमान बना दो, मुसलमान बना दो। यही तो खेद है, यही तो कमजोरी है। नतीजा सामने है नताइज। पूरे हालात का जायजा इस वक्त नहीं लिया जा सकता, सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं, खुदारा इस जानिब तवज्जो कीजिए। देखिए कि आपके पास, आपके घर में क्या हो रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सरवरे कौनैन अलैहिस्सलात व तस्लीम के वालिदैन के नाम में मालूम,
कितने ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की कितनी साहिबजादियां थी। कितने ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि हुजूर को कितने लड़के साहिबजादे तवल्लुद हुए थे। कितने ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि हुजूर ने ऐलान नबुव्वत कब फरमाया। कितने ऐसे जिनको ये भी नहीं मालूम कि किस सन में आपने हिजरत फरमाई। कितने ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि हुजूर की जाहिरी दुनिया में उम्र शरीफ कितनी रही। मालूम क्या है तेरे को मालूम? सचिन के 98 सेंचुरी, चुप 100 हो गया रे, किधर है तू? तेरे को मालूम सचिन 87 में पहला टेस्ट आ रहे थे अल्बर्ट। 87 में नहीं, 92 में आया था, 91 में आया था। सारी दुनिया की बातें मालूम। एक नाम ले रहा हूं मिसाल के तौर पे, इनके पास तो बहुत से सितारे हैं, स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स अलग हैं, वो गंदी दुनिया के स्टार्स अलग हैं। फिल्मी स्टार्स घरों में तस्वीरें आवेला, बच्चे उन्हीं को अपना मॉडल समझते हैं, उन्हीं की नक्काली करते, उन्हीं जैसी गुफ्तगू करते, उन्हीं जैसा लिबास पहनते, उन्हीं जैसा उठक बैठक इख्तियार किए हुए, उन्हीं जैसी तहजीब अपनाए हुए। अब तो हद ये है, आगे से देखो तो पहचानना मुश्किल है, पीछे से देखो तो पहचानना मुश्किल है। बाल ऐसे तराशे हुए हैं, जिस्म पर लिबास ऐसा है कि देखने वाला पहचान नहीं सकता कि मिस है कि मिस्टर है। और कहीं यह हाल है कि हैं तो मिस्टर, यहां तक बाल बड़े हुए, उसको एक रबर बैंड लगा हुआ, पीछे से देखने वाला समझ रहा है कि कोई मिस जा रही है। क्यों क्यों क्यों? फला 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 ऐसा करते हैं, लिहाजा हम भी करते हैं। अरे कौन है भाई ये फला फला कौन है? बताओ, लेकिन आलमा है ना, फोटो से आलमा है। स्टार्स नहीं, स्टार्स तुम जिन्हें सितारे कहते हो, हाँ वो फिल्मी सितारे हो के गेम्स और स्पोर्ट्स के सितारे, जो तुम्हारे जहनों में सितारे हैं, वल्लाही ये सितारे नहीं हैं, ये जहन्नम की आग के शरारे हैं। किसी एक शरारे को पकड़ोगे, ये शरारा तुम्हें जहन्नम तक पहुंचाएगा। फिर सितारे कौन है? रसूल मुकर्रम ने कुछ सितारों की तारीफ फरमाई। मेरे आका का इरशाद गिरामी है, असहाबी के नुजूम मेरे सहाबा सितारे हैं, इनमें से तुम किसकी इक्तदा करोगे, हिदायत पालोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको तुम सितारे समझते हो, ये तो जहन्नम के शरारे हैं। शायद अगर मेरे जज्बात तल्ख लग रहे हैं तो मैं माजरत खां, लेकिन एक प्याम है जो देना चाहता हूं। तो आज कुरान शरीफ की ये इबारत, इशारे, हकायक, लताइफ कौन समझ रहा है? ना समझे में फतवे जारी हो रहे। कमाल तो यह है, देखो भाई एक पैमाना है, एक मेयार है, पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड है आपके लिए। आप किसी मसले में यह देखें, हर दौर में मुसलमानों की बड़ी जमाअत ने इसको क्या समझा, हर दौर। जैसे आपकी महफिल मिलाद है, कल कोई आपसे सवाल कर ले कि जनाब इसके लिए आपके पास क्या जवाब है? अब जवाब दलील तो वो देगा जो कुरान हदीस पढ़ा हुआ है या कहीं सुना हुआ है। ले मैं दिन में यह है कि भाई हुजूर की मिलाद की महफिल अच्छी चीज है, मुस्तहब है, मुबाह है, आ गया।
अब उससे सवाल होता है कि बताओ ये मिलाद शरीफ की महफिलें मुनक्किद करना बिदअत है कि नहीं? दलील और जवाब की बात में मैं आपको आसान सा रास्ता बताता हूं। जब कभी आपसे ये कहा जाएगा इसकी दलील पेश करो, कुरान में कहां है, हदीस में कहां है, ये सवाल होता है। कुरान में है, हदीस में, तो बताओ। आप पलट के उनसे पूछना, कुरान में है, हदीस में है, आप हमसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछता है कुरान में ऐसा करना नहीं है, ये मत करो, कहां है बताओ। करो कहां है बात बताएंगे, मत करो कहां है पहले तुम बताओ। किसी चीज की मुमानियत देखी जाती है। मिसाल के तौर पर भी मैं आयत पढ़ा आपके सामने जिसमें सुअर का गोश्त, शराब वगैरह वगैरह शैतानी अमाल का जिक्र हुआ कि ये सब नाजायज है, हराम है, शराब हराम है। अब अगर कोई पूछे कि ये फ्रूट जूस पीना कुरान में कहां है बताओ, ये कोल्ड ड्रिंक पीना कुरान में कहां है बताओ, ये सॉफ्ट ड्रिंक कुरान में कहां है बताओ, ये कॉकटेल कुरान में कहां है बताओ, आइसक्रीम खाना कुरान में कहां है बताओ। कुरान का उसूलूब ये है जो जायज चीजें हैं उनकी फहरिस्त बहुत तवील है। समझा हम बात को? कितने जानवर हैं जिनका गोश्त खाना हलाल है, उन सब के नाम कुरान में नहीं मिलेंगे। कितने मशरूबात शरबत ऐसे हैं जिनका पीना जायज और हलाल है, उनका जिक्र कुरान में नहीं मिलेगा। कुरान में उनका जिक्र मिलेगा जिनका करना हराम है। बात समझ रहे हैं? जो चीजें हलाल है अगर उनकी फहरिस्त कुरान में आप ढूंढने चलेंगे तो यकीन जानो ये 30 पारे कुरान के काफी नहीं होंगे, ऐसे और 30 सच चाहिए। जो चीजें मुबाह, मुस्तहब, जायज है उनकी फहरिस्त बहुत बड़ी है। जो हुर्मात है उनकी फहरिस्त मुख्तसर है। तो कुरान ने यह पैराहन इख्तियार किया, 1000 आदमी का मजमा, उसमें एक चोर है। अब आप 999 के नामा लेके बोलेंगे ये सब शरीफ हैं, ये सब साहब हैं, ये सब पवित्र लोग हैं, पाक लोग हैं, मुत्तकी है, परहेजगार है, खुदा रसीदा है, नेकोकार है। 999 नाम गिनाएंगे या एक का नाम लेके बोलेंगे ये एक चोर है बाकी सब शरीफ है? हिकमत, कुरान ने यही हिकमत इख्तियार की। कल आपसे कोई ये पूछे ये कहां है बताओ, करना कहां है बताओ, आप पलट के सवाल कीजिए मत करना कहां है बता। करना तो हम बताएंगे तुम्हें, मत करो कहां है पहले तुम बताओ। जितनी चीजें नहीं करने की है उनका जिक्र कुरान में, जितनी जायज मुबाह मुस्तहब है उन सब का जिक्र कुरान में नहीं है। एक पैमाना सवाल होता है, कल आपसे होगा यही सवाल, कहां है? पिछले 1400 साल में सारी दुनिया में मिलाद शरीफ इस्लामी मुल्कों में और ऐसे मुल्कों में जहां हुकूमत इस्लामी नहीं है, मुसलमान रहते बसते हैं, मनाई जाती रही है। आज भी दुनिया के लगभग सभी ममालिक में मिलाद शरीफ मनाई जाती है। हद तो यह है कि ये दुनिया कमाने जाते हैं, दीन कमा के आते हैं, बड़ी तकलीफ की बात है। रियाद जेब में पड़ते बोली बदल जाएगी। यहां से जब चले थे तो मक्के शरीफ, मदीने मुनव्वरा इनकी जुबान पे था। अब पलट के आए हैं तो मदीना के लिए याद आ आप मक्के को जाने वाला, वो मुनव्वरा शरीफ चलेगा जबान पे से,
बिनु शरीफ ने रहना। तकलीफ की बात यह है कि बातें हैं तो वहां की दलील सुनाते हैं। सऊदी अरब में होती क्या मिलाद? जश्न मिलाद होता हो, महफिल मिलाद होती। तारीख बताता हूं आपको। 1972 ईस्वी तक सऊदी अरब में जश्न मिलाद सरकारी सतह पे मनाया जाता था, और इसका सबूत उस वक्त जो फरमा रवा थे शाह फैसल 1972 ईस्वी में मिलाद शरीफी के दिन खुद उनके कसर शाही में किंग्स पैलेस में मिलाद सेरेमनी अरेंज की गई थी। खानदान कबीले के लोग, उनकी कैबिनेट, उनके मिनिस्टर्स, उनके नाइट्स और कौन कौन उनके अकरबा थे, सब मौजूद थे। वहीं पर उनके रिश्ते का एक भतीजा मिलाद शरीफ की मुबारकबाद देने के लिए गले मिलते मिलते अपने सूट के जेब में से रिवॉल्वर निकाला और शाह फैसल को वहीं शहीद कर दिया। आप चाहते हो तो किसी सऊदी से पूछो शाह फैसल को कब और कैसे मारा।